हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट में sp3d1 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो हाइब्रिडाइजेशन अपने आप में ही एक इतना बड़ा टॉपिक है कि इसको डिस्कस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम की आवश्यकता है। तो इसीलिए हम एक एक टॉपिक को सेलेक्ट कर रहे हैं ताकि हम इसको अच्छे से समझ सकें। इससे पहले वाली क्लास में हमने sp2 sp3 को हमने डिटेल में और बहुत आराम से अच्छे से समझाया। अब हम नेक्स्ट लेते हैं sp3d1 हाइब्रिडाइजेशन। यह हाइब्रिडाइजेशन वहाँ पर होगा जहाँ पर किसी में इसमें d ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, इसको हम आगे समझ रहे हैं कि देखिए, जैसा कि इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि इस हाइब्रिडाइजेशन में आप क्या क्या देख पाएंगे कि जब एक s और 3 p कक्षक तथा एक d कक्षक, यह d2z हो सकता है क्योंकि इसको हम जनरली उसमें मानते हैं कि यह एक्सिस के उसमें होता है। तो 5 आपको कैसे मिल जाएंगे? sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल मिल जाएंगे जो ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल शेप में ओरिएंटेड रहेंगे, जिसमें से 3 तो एक ही उसमें रहेंगे प्लेन पे और 120 डिग्री के फॉर्म में अरेंज रहेंगे। देखिए, यह इस तरह से होते हैं जनरली कि इस तरह से। ठीक है, ये 2 तो एक्सिस के ऊपर नीचे और 3 जो होंगे ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल शेप में इस तरह से अरेंज रहेंगे। इसमें इनको कुछ जो होते हैं एक्सिस के अकॉर्डिंग होते हैं, ये इसको कहते हैं हम इक्वेटोरियल हाइब्रिड, और कुछ इसके ऊर्ध्वाधर होते हैं, उसको हम कहते हैं एक्सियल, है ना। एक्सियल पोजीशन में और एक इक्वेटोरियल पोजीशन में होते हैं। और इसमें ये बाय पिरामिडल होगा, यानी कि इसमें ऊपर और नीचे की तरफ पिरामिड शेप इसकी पाई जाएगी। तो इसको हम देखते हैं, यह कक्षक इक्वेटोरियल कक्षक कहलाते हैं और शेष जो 2 कक्षक होते हैं जो इस त्रिभुज के लंबवत ऊपर व नीचे होते हैं, उन्हें हम त्रिभुज के साथ होते हैं और वो क्या करते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। जो एक्सिस इक्वेटोरियल पोजीशन पर होंगे वो तो 120 डिग्री का बनाएंगे और ये 90 डिग्री का उस तल से, और एक दूसरे के साथ ये 180 डिग्री के कोण पर स्थित होंगे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं अपने PCl5, SF4, ClF3, XgF2, है ना। अब इसका एक कॉमन एग्जाम्पल है PCl5। PCl5 को हम स्टडी करते हैं कि देखिए, PCl5 में केंद्रीय परमाणु 5, केंद्रीय परमाणु तो फास्फोरस P, इसमें से 5 क्लोरीन परमाणु के साथ 5 सिग्मा बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है। ठीक है, तो इसमें P परमाणु के पास 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो P के 3 s कक्षक में से एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, जैसे P का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 3s2 3p3 होने चाहिए 5। तो ये एक 3s वाला प्रमोट होके 3d वाले में चला जाता है और आपके पास एक्साइटेड स्टेट में ये वाला कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है। ठीक है, अब इन सभी में, इन 5 कक्षकों में क्लोरीन परमाणु P कक्षकों के साथ अतिव्यापन कर लेगा और आपके साथ क्या होगा, ये देखिए इस तरह से क्लोरीन परमाणु आ गया। तो ये क्लोरीन परमाणु यहाँ 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 और यहाँ बॉन्ड बना लेगा। तो ये सब कौन से सिग्मा बॉन्ड होंगे, जिसमें से ये इस तरह से इक्वेटोरियल पोजीशन पर तो आपके ये आ गया और एक्सियल पोजीशन पर ये आ गया। ठीक है, तो ये दोनों एक्सियल जो एटम है, ये वाला और ये वाला, ये तो 180 डिग्री पर है ना, और इस वाले क्लोरीन के साथ ही 90 डिग्री पर अरेंज है। और जो तीनों ही इक्वेटोरियल वाले हैं क्लोरीन एटम, वो एक दूसरे के साथ 120 डिग्री के कोण पर प्रेजेंट है। PCl5 की त्रिकोणीय पिरामिडल संरचना असममित है। क्यों? इसमें संकरित कक्षक 2 प्रकार के कोण बनाते हैं, इसीलिए PCl5
बहुत ही क्रियाशील यौगिक है जो कि सॉलिड स्टेट में ही डीकम्पोज होता है, अधिक स्थायी सममित संरचनाएं देता है। जो आपके इस तरह से है कि असममित त्रिकोणीय पिरामिड, ठीक है। इससे बन गया PCl5, इसके 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 क्लोरीन के मॉलिक्यूल हो गए और इसमें से 4 तो आ गए PCl4 प्लस में और 6 आ गए PCl6 माइनस में। तो जो 4 वाला स्ट्रक्चर है उसमें तो सममित चतुष्फलकीय इस तरह से, और जो सममित अष्टफलकीय बन जाएगा आपके PCl6 में इस तरह से ऑक्टाहेड्रल वे में। तो आपका PCl5 तो असममित है, लेकिन यह बहुत ही क्रियाशील है और ये डीकम्पोज होकर सममित संरचनाएं देता है। ये इसका मेन क्वालिटी है। अब अष्टफल की संरचना में 4 संकर कक्षक वर्ग के कोनों पर स्थित होते हैं, जबकि शेष बचे 2 वर्ग के ऊपर व नीचे होते हैं। इस प्रकार यह एक सममित संरचना बना लेता है। इसके और एग्जाम्पल हैं जैसे SF6, AlF3-3, है ना। इनको समझने के लिए हम कुछ इम्पॉर्टेंट अणुओं की स्टडी करते हैं। जैसे SF6 में, SF6 वाला जो है इसमें केंद्रीय परमाणु वही सल्फर है ये, और इसकी ग्राउंड स्टेट में आप देखिए S2P6 और आपको चाहिए 6, तो 6 के लिए क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो जाएंगे तो sp3 है ना और D2। तो इस तरह से आपको इसमें SF6 का अष्टफलक मिल जाएगा। इसमें तो 4 हैं, ये 2 वाला जो इलेक्ट्रॉन है यह भी इसमें और प्रमोट होके यहाँ आ जाएगा, तब इसमें 6 हो जाएंगे। तो जो 6 फ्लोरीन वाले मॉलिक्यूल से सेट हो जाएगा। अब इसमें देखिए कि सल्फर जो है इसकी ग्राउंड है 3s2 3p6 है ना, 3s2 3p6। लेकिन ये sp3d2 संकरण के लिए क्या होगा, एक बार एनर्जी दी तो आपके ये 2 इलेक्ट्रॉन आगे मूव कर गए तो आपको तो 4 ही मिले, लेकिन चाहिए 6, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इसमें प्रमोट होगा। तो उस स्थिति में आपके पास 6 आ जाएंगे और ये 6 जो हैं ये क्या होंगे, इसके SF6 के इन कॉर्नर्स पर SF6 के जो ये कॉर्नर्स हैं इन पे आ गए हैं फ्लोरीन वाले एटम, यहाँ 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 यहाँ, है ना। तो ये क्या करेंगे कि इसके साथ अष्टफलकीय द्विपिरामिडीय, ये देखिए द्विपिरामिड इस तरह से बनता है, इसमें ऊपर और नीचे की तरफ आते हैं तो आपको ये क्रिस्टलीय संरचना अष्टफलक की मिल जाती है। और इसके हम और भी एग्जाम्पल थे जैसे SF6 SiF6-2 है ना, जीनॉन का फ्लोराइड का टेट्राफ्लोराइड है ना, ClF6। इस टाइप के संकरण को हम स्टेप वाइज आपके बुक्स में और भी डिटेल में दिया गया है, तो आप वहाँ से इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो इस तरह से हमने आज की क्लास में बच्चों आज देखा है कि sp3d1 वाला संकरण किस प्रकार से होता है। इसको मैं समराइज़ कर देती हूँ। इसमें एक S कक्षक, 3 P कक्षक और एक D कक्षक मिलके संकरण करेंगे। इसकी संरचना ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल होगी। 2 टाइप के एंगल पाए जाएंगे, इक्वेटोरियल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। इनके बॉन्ड एंगल में डिफरेंस होगा जो 180 डिग्री और 90 डिग्री पर सिचुएटेड होंगे। साथ ही इसमें आपके कुछ मॉलिक्यूल्स लिए गए हैं। मेन हमने लिया फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड, बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि नॉर्मल में तो ये असममित है, जबकि इसका डिसोसिएशन होकर यह सममित वाले 2 मॉलिक्यूल्स का निर्माण करता है। इसको हम देखिए इस तरह से ऑर्बिटल डायग्राम ये है, यह आपके शॉर्ट नोट्स में ज़रूर आता है। और इसमें क्लोरीन की जगह और भी हाइब्रिड स्पीशी हो सकती है,
तो ये ज़रूरी नहीं कि इसमें p ही संकरित करे, दूसरे ऑर्बिटल्स भी संकरण में भाग ले सकते हैं। जिस तरह से इसमें खाली d ऑर्बिटल था, लेकिन प्रमोशन के बाद में इलेक्ट्रॉन के d ऑर्बिटल को भी हमने इसमें शामिल किया है। फिर इसी प्रकार इसमें अपन ने SF6 मॉलिक्यूल की स्टडी करी। उसमें भी इलेक्ट्रॉन को अगर जितने अपने को बॉन्ड बनाने हैं उतने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए, और उनको लेके हमने सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन के थ्रू अष्टफलकीय बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर्स को इसमें समझा है। और बाकी अब हम नेक्स्ट जैसे sp3d2 संकरण तक आ गए, और भी संकरण आएंगे d3d और dsp2। ये टाइप के संकरण आपके ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों टाइप की केमिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को भी कंसीडर कर रहे हैं और इनऑर्गेनिक को भी। अगर इसमें जो लोग पार्टिसिपेट नहीं करता बॉन्ड बनाने में, तो वह पाई बॉन्ड के थ्रू इसमें अनसैचुरेशन क्रिएट कर देता है, जो जनरली हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं, जहाँ पे हम मेनली कार्बन एटम को कंसीडर करते हुए ध्यान करते हैं। थैंक यू।